Hello students, welcome to lecture number 3 of the chapter Forms of Market under Microeconomics. सेकेंड फॉर्म ऑफ मार्केट हम आज स्टडी करेंगे और कंप्लीट करेंगे मोनोपोली. मोनोपोली बना है मोनो प्लस पॉली. मोनो मतलब वन, पॉली मतलब मैनी. मैनी बायर वन सेलर. जब मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर हो और बायर्स हों बहुत ज़्यादा तो उसे कहते हैं मोनोपोली. इसके अंदर सेलर के पास फुल राइट होता है, वो जितना मर्जी प्राइस चार्ज कर ले क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है. मार्केट में कोई एंटर कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास पेटेंट राइट्स होंगे, लीगल राइट्स होंगे. वो एग्जिट करेगा नहीं क्योंकि अगर एक ही फर्म है मार्केट से एग्जिट हो गई तो मार्केट वैनिश कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, इंडस्ट्री ही फिनिश हो जाएगी. अगर हम एग्जाम्पल बात करें, पंजाब में PSPCL इलेक्ट्रिसिटी अगर चाहिए तो PSPCL से ही मिलेगी. दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में आपके पास चॉइसेस हैं. इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस नहीं ले सकते क्योंकि कोरियर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं अब हमारे पास. मेट्रो, दिल्ली के अंदर मेट्रो. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, मेट्रो के साथ बसेस को कंपटीशन मानते हैं तो मेट्रो मोनोपोली नहीं है. सो बेसिकली मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जो एक यूनिक प्रोडक्ट बेचती है. सेलर के पास पूरा राइट होता है वो जितना मर्जी प्राइस चार्ज करे, बट उसे ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना ही पड़ता है क्योंकि चाहे मार्केट में कंपटीशन नहीं है बट रिमोट कंपटीशन तो होता है. जैसे कि रेलवेज का कोई भी कंपटीशन नहीं है कार, बस और एरोप्लेन्स, दैट इज़ एयर ट्रेवल. बट अगर रेलवेज इतना ज़्यादा प्राइस चार्ज करना शुरू कर दे कि एयर टिकट्स का प्राइस कम लगने तो एक कंपटीशन बन जाएगा. सो रिमोट कंपटीशन होता है जिस वजह से सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जिस वजह से उसको ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना ही पड़ता है बिकॉज अल्टीमेटली द कंज्यूमर इज द किंग. लेट्स स्टार्ट विथ मोनोपोली. और वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो होते हैं यूनिक या कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि अगर मार्केट में ये प्रोडक्ट लेना है तो ये लेना ही पड़ेगा खरीदने के लिए. दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और द यूनिक इटसेल्फ. पेज 125, मोनोपोली. व्हाट इज मोनोपोली? इट इज अ मार्केट फॉर्म with a single seller and many buyers. Mono, single seller. Poly, many buyers. Of a commodity selling unique product at full control over price. Product market में unique होगा. Unique का मतलब है उसके close substitutes नहीं होंगे मार्केट में. With full control over price. Price जितना मर्जी चार्ज करे वो. It does not mean जितना मर्जी बेचे. Price जो मर्जी चार्ज करे. In this type of market, only remote substitutes are there and thus non-availability of the close substitutes. Example, Indian Railways or electricity in Punjab, PSPCL. PSPCL in Punjab. What are the features of monopoly? These are the 6 features we are going to study one by one. One seller and large number of buyers. एक सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं. अंडर मोनोपोली देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी. ही मे बी अलोन और देयर मे बी ग्रुप ऑफ पार्टनर्स और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और स्टेट. हो सकता है एक ही पर्सन हो सकता है पार्टनर्स हो सकता है काफ़ी फर्म्स इकट्ठा मिलके काम कर रही हो सकता है कंपनी हो सकता है स्टेट मतलब गवर्नमेंट, अंडरलाइन स्टेट गवर्नमेंट. However, there is large number of buyers in the market, available in the market of the same product. 2. Restriction of entry of new firms. Market में नई firms enter नहीं कर सकती. Reasons हम आगे जाके आज ही लेक्चर में शायद 15 मिनट बाद पढ़ेंगे. Under monopoly, there are some restrictions on the entry of new firms into the monopoly industry. Generally, there are patent rights or exclusive control over a technique or raw material which prevents other firms to enter into the market. Market में enter ना करे
तो बाकी फर्म्स के पास एक ऑप्शन होता है, लीगल राइट होता है, गवर्नमेंट लॉ पास कर दे। क्या अंबानी रेलवेज नहीं चला सकते? चाहे पूरे इंडिया में नहीं, पर कुछ मेजर सिटीज़ में रेलवेज चला सकते हैं? नहीं चलाते, बिकॉज दे डोंट हैव द राइट ओवर दैट। पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी को हम पेटेंट करवा लेते हैं, रॉ मटेरियल सारा खुद खरीद लें। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। सो न्यू फर्म्स की एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है या रोक दी जाती है, कंपटीशन रोक दिया जाता है। इंडिया में कंपटीशन मेनली इसलिए रोका जाता है ताकि सोशल वेलफेयर हो पाए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायर्स ना हो। थर्ड, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स नहीं होते, और अगर होते हैं तो रिमोट, काफ़ी दूर के सब्सटीट्यूट्स होते हैं। अगर आपने लुधियाना टू जलंधर जाना है तो ट्रेन ऑप्शन है, या लुधियाना टू अमृतसर जाना है, रेलवेज भी ऑप्शन है और कार भी ऑप्शन है। वी हैव सब्सटीट्यूट्स। बट अगर आपने लुधियाना से मुंबई जाना है तो रेल भी ऑप्शन है, एयर ट्रांसपोर्ट भी ऑप्शन है। बट अगर आपने लुधियाना से एक ऐसी सिटी में जाना है जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, तो आपके पास रेलवे बेस्ट ऑप्शन रहता है। कई जगहों पे कोरियर नहीं जाते, पोस्ट ऑफिस बेस्ट ऑप्शन रहता है, कुछ रिमोट विलेजेस। सो कुछ जगहों पे सब्सटीट्यूट होता है और कुछ जगहों पे नहीं, बट very close substitute is not there. Like Coke and Pepsi, they are very close substitutes to each other. Pizza Hut and Domino's, they are very close substitutes to each other. Burger King and McDonald's, they are very close substitutes to each other. But in monopoly, we don't have. A monopoly firm produces a commodity that has no close substitutes. That is, there is no close substitutes of operating systems made by Microsoft. Microsoft जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, इसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। हाँ, ब्लैक मार्केट में, ग्रे मार्केट में अवेलेबल है, बट टेक्निकली वो सिस्टम्स माइक्रोसॉफ्ट के रहते हैं। दे हैव मोनोपोली इन दिस सेगमेंट। एक लाइन आगे लिखिए, अनडाउटेडली कॉमा, थर्ड पॉइंट के आगे लिखिए, अनडाउटेडली कॉमा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिमोट सब्सटीट्यूट्स। अनडाउटेडली कॉमा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिमोट सब्सटीट्यूट्स। फुल स्टॉप। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। प्राइस जितना मर्जी चार्ज किया जा सकता है, जितना मर्जी बेचा नहीं जा सकता। प्राइस को बढ़ाया जा सकता है, प्राइस को कम किया जा सकता है। Being a single seller of the product, a monopolist is the person, the firm and the industry itself. Monopolist, firm और industry दोनों ही हैं, has full control over its price. A monopolist thus is a price maker. Please underline price maker. He can fix whatever price he wishes to fix for his product. Therefore, a monopolist is referred to as a price maker. Full stop. आगे लिखिए, इसके आगे लिखिए, it does not mean that he can sell whatever he wants to. This does not mean that he can sell the quantity whatever he wants to. Full stop. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जितना मर्जी बेचना चाहे उतना बेच सकता है। Full stop. To increase the sales, comma, to increase the quantity supplied, comma, he has to reduce the price of the commodity. He has to reduce the price of the commodity. ज़्यादा बेचने के लिए उसे प्राइस कम करना ही पड़ेगा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? एक ही चीज़ अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस पे बेचना। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? सेम प्रोडक्ट
डिफरेंट बायर्स डिफरेंट प्राइस, एक ही चीज़ अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस पे बेचना, दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्ट ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने मीटर लगाना हो इलेक्ट्रिसिटी का, कमर्शियल मीटर महंगा लगता है, रेगुलर मीटर सस्ता लगता है, रेजिडेंशियल मीटर सस्ता लगता है। कमर्शियल मीटर के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। सेकंड, सिलेंडर एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घर के सिलेंडर रेड कलर का रहता है, रेगुलर रेट रहता है। बट अगर होटल मोटेल रेस्टोरेंट्स इसके अंदर सिलेंडर यूज़ करना हो तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा कलर चेंज होता है ब्लू और येलो में, और उसका हमें प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है। अगर एक ही सेलर है तो वो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, बिकॉज ही इज द सेलर, ही कैन डू। अ मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स चार्ज हायर टैरिफ फॉर कमर्शियल यूज दैन डोमेस्टिक यूज। आगे एक लाइन लिखिए, आगे एक लाइन लिखिए। Price discrimination refers to the situation when price discrimination refers to the situation when same product slash service is sold to different buyers at different price, different buyers at different price। फुल स्टॉप। ये बेस कोई भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन, यूज फॉर्म कि किस तरीके से यूज कर रहे हैं सेक्टर। इसी फीचर के कारण गवर्नमेंट मोनोपोली नहीं बनने देना चाहती। जस्ट आपको नॉलेज के लिए, जियो के आने से पहले, एवरीवन नोज दैट जियो के आने से पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थी, फिर वो ओलिगोपोली फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और जैसा सिचुएशन नज़र आ रहा है, शायद आने वाले टाइम पे सारा कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, और अगर मोनोपोली बन गई तो फिर वो जिस मर्जी प्राइस पे चीज़ बेचे, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी, यू डोंट हैव एनी कंपटीशन फॉर दैट। दिस इज व्हाट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज, चार्जिंग वट एवर द प्राइस दे वांट टू एंड विथ नो सब्स्टिट्यूट, नीदर द क्लोज नोर द रिमोट, द बायर्स विल बी एक्सप्लॉयटेड एंड हेंस गवर्नमेंट ट्राई करती है कि मोनोपोली कंडीशन अराइज ना हो। नेक्स्ट, प्राइस मेकर। फोर्थ एंड सिक्स पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। फोर्थ इज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, फिफ्थ सिक्स्थ इज प्राइस मेकर। Under monopoly, single seller dealt in the market and he holds the power over the price that he charges for a commodity। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्म अपने आप में एक इंडस्ट्री ही है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, it is so because the firm in itself is an industry। It is so because the firm in itself is an industry। फर्म अपने आप में एक इंडस्ट्री है। फुल स्टॉप। आई एम गिविंग यू 1 minute, फुल फ्लेज पढ़िए व्हाट इज मोनोपोली एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। Read out what is monopoly and all the 6 features. You have 1 minute for the same.
ओके, मूविंग ऑन। हम पढ़ ही चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो होती है प्राइस टेकर और यहाँ पे होती है प्राइस मेकर। ऐसा क्यों होता है? फर्म अंडर मोनोपोली अ प्राइस मेकर एंड नॉट टेकर। A monopolist is only seller and he determines the price of the product. He is a price maker. It is due to the following facts. There is no challenge on his price decisions as there is no competitive firms in the market. जो भी वो प्राइस डिसाइड करेगा उसको कंपटीशन देने के लिए कोई फर्म ही नहीं है। जब कोई मार्केट में फर्म है ही नहीं कंपटीशन देने के लिए तो ही इज द किंग। ही कैन चार्ज वट एवर ही वॉन्ट्स टू। अगेन, ही कैन चार्ज वट एवर ही वॉन्ट्स टू डज नॉट मीन ही कैन सेल हाउ मच ही वॉन्ट्स टू। देर आर ऑल्सो नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। तो अगर सेलर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा के बेचता है, अगर सेलर प्राइस ज़्यादा बढ़ा देता है तो कस्टमर कहेंगे चलिए हम अपना सब्सटीट्यूट्स की तरफ मूव कर जाते हैं। बट सब्सटीट्यूट्स तो मार्केट में है ही नहीं। क्योंकि मार्केट में कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, इस वजह से प्राइस को वो काफ़ी रेंज तक बढ़ा सकता है। जैसे एक प्रोडक्ट 100 रुपये का बिकना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट्स पर, तो वो 100 से 150, 180, 200, 250 तक बेच देता है। ये नहीं 1000 की चीज़ 10,000 में कर देगा, 100 की चीज़ 1000 में कर देगा, क्योंकि उससे फिर रिमोट सब्सटीट्यूट्स बेटर सिचुएशन लगेगी कंज्यूमर्स को। बैरियर टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स फर्दर स्ट्रेंथन दिस पोजीशन एज अ प्राइस मेकर। और अगर वो प्राइस ज़्यादा बढ़ाता है और कस्टमर्स अच्छा फील नहीं कर रहे तो नई फर्म्स मार्केट में आना चाहेंगी बट वो आ नहीं सकती। जैसे कि पंजाब में अगर लाइट बार बार जा रही है और कस्टमर कह रहा है यार हम बिल दे रहे हैं फिर भी लाइट क्यों जा रही है, हम पैसे देने को तैयार हैं बट हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि नई फर्म्स मार्केट में आना चाहती हैं बट गवर्नमेंट लाइसेंसिंग उसे रोक रही है आने के लिए। सोनी के पास फॉर एग्जांपल सोनी के फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं बट उनकी चार्जिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। इस टाइम तो मार्केट से एग्जिट हो चुके हैं। तो बायर को लगता है कि यार फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है बट बैटरी की लिंकेज बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कोई और फर्म वो साउंड सिस्टम कॉपी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पेटेंट है उस चीज़ का, तो वो प्राइस मेकर हो जाएगी गुड साउंड क्वालिटी फ़ोन्स के लिए। दैट इज बैरियर टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स फर्दर स्ट्रेंथन दिस पोजीशन एज अ प्राइस मेकर। Entry of other firms is restricted by the patent right or the government licensing. So a firm under monopoly is a price maker and not taker. Reason: 1. No close substitutes. 2. No new firm can enter. 3. No challenge in the market with the other firms. Giving you around 30-40 seconds, read out the whole answer. Speed up, read out the answer. चलिए अब आगे बढ़ते हैं मोनोपोली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ। फिर अभी एक टॉपिक पेंडिंग है, मोनोपोली बनती क्यों है, मोनोपोली सिचुएशन अराइज होती क्यों है। आई वांट यू टू ओपन पेज 132। वी हैव 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोनोपोली। पेज 132, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, what is a price maker firm? What is a price maker firm? Write down. A price maker firm is a firm. A price maker firm is a firm
which decides the price of its product, that is good or service, which decides the price of its product, that is good or service. Full stop. A firm under monopoly is a price maker. A firm under monopoly is a price maker. Next, page 133, question number 23. Page 133, question number 23. Giving reasons, state whether the given statements are true or false. Whether the statement is true or false. 3 marker है, 2 parts हैं, तो it's 1.5. A firm under monopoly can sell any quantity at a price determined by it. मोनोपोली के अंदर किसी भी प्राइस पे फर्म चीज बेच सकती है? नो, जितना मर्जी प्राइस चार्ज कर सकती है, बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा। आप इसको 7th फीचर भी मान सकते हैं, डिक्रीज इन एयर, डिक्रीज इन प्राइस। लिखिए 23rd का ए, फॉल्स, 23rd का ए फॉल्स, कॉमा, a firm under monopoly cannot sell any quantity. A firm under monopoly cannot sell any quantity at a price determined by it. At a price determined by it. Full stop. The firm can charge any price of its product. The firm can charge any price of the product, but to sell more, price is to be reduced. But to sell more, price is to be reduced. Full stop. Full stop. Next, 28th का बी पार्ट. Next, 28th का बी पार्ट. Firm produces a unique product so that other goods available in the market either act as a complement to its product or not related to it. आपको बताना है ये कौन सी मार्केट है. आइडेंटिफाई द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीचर, और फिर इसकी इम्प्लीकेशन भी एक्सप्लेन करनी है. 6 marker क्वेश्चन, सो इट इज बेसिकली द 3 marker. फर्म प्रोड्यूसेस अ यूनिक प्रोडक्ट. फर्म यूनिक प्रोडक्ट बेच रही है. कौन सी मार्केट हुई? मोनोपोली. ताकि गुड्स या तो मार्केट में कॉम्प्लीमेंट हो दूसरे प्रोडक्ट के, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट. प्लेटफॉर्म टिकट कौन बेचता है? इंडियन रेलवेज. और नॉट रिलेटेड टू इट, या बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. मार्केट में ऐसी चीज़ है वो कहीं से भी नहीं मिलती और उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता. तो दिस इज मोनोपोली. इसका फीचर क्या है? फीचर है नो क्लोज सब्सटीट्यूट. द फीचर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जिससे वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकती है, जिससे लॉन्ग रन में मोनोपोली को मिलते हैं सुपर प्रॉफिट्स.
क्योंकि मोनोपोली में प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसलिए वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकती है, जिस वजह से फर्म को लॉन्ग रन में सुपर प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने होते हैं। पहले मार्केट आइडेंटिफाई की है हमने, मोनोपोली। राइट डाउन द आंसर। फर्म produces a unique product. Firm produces a unique product. Is a feature of the market. Is the feature of the market. Inverted में monopoly. Full stop. Monopoly, full stop. The implication of the given feature is that the firms can earn supernormal profits. Firms नहीं एक ही तो firm होती है। The firm can earn super profits ब्रैकेट में extra normal profits, super profits ब्रैकेट में extra normal profits ब्रैकेट क्लोज, in the long run. Full stop. एक्सप्लेनेशन आगे लिखते हैं। एज देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट, एज देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट, कॉमा, the firm can charge the higher price. The firm can charge the higher price for its product. Full stop. Similarly, not similarly, full stop. Moreover, comma, there is no competition with any other firm. Moreover, comma, there is no competition from any other firm which strengthen his position of price maker, which in turn helps him to earn super profits. Full stop. स्पीड अप, आई एम गिविंग यू 30 मिनट्स। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद वी आर डूइंग 28th का बी पार्ट। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर को रीड आउट कीजिए। यू गो फॉर द 30 सेकेंड्स। Now, the last topic of this monopoly market, how monopoly arises. मार्केट में मोनोपोली बनती क्यों है, पेज नंबर और कैसे बनती हैं। पेज 126
हाउ monopoly arises. How monopoly arises. There are four reasons for that. First is patent rights. Patent rights. एक नई टेक्नोलॉजी आती है वाटर प्रूफ फोन्स की, और वो टेक्नोलॉजी सैमसंग खरीद लेते हैं। सैमसंग के पास इसका पेटेंट है और मोनोपोली बन गई। वाटर प्रूफ फ़ोन सैमसंग के पास है। अब हाँ, आने वाले टाइम में वो बाकी फ़ोन्स भी के पास चला जाएगा, बट पहले 2-3 साल के लिए उसकी मोनोपोली बनी रहेगी। एप्पल का साइन, उसकी मोनोपोली है। जब भी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब कोई नई इन्वेंशन होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं या जो इंजीनियर्स होते हैं, उनके पास जो इन्वेंट करते हैं, उनके पास या तो होता है ऑप्शन मार्केट में ऐसे ही फुल ऑफ रख दें। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो किसी कंपनी को बेच दें और वो अपना पेटेंट किसी कंपनी को बेच देते हैं और वो कंपनी उसको यूज़ करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज के पास R&D डिपार्टमेंट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, और वहीं से वो प्रॉफिट कमाना शुरू करती है। व्हाट इज पेटेंट राइट? It is the official recognition of the originator of a new product or technology. ये एक recognition होती है ऑफिशियल कि भाई ये प्रोडक्ट आपका है, आपने बनाया है। No one can use their technology or product without obtaining a license. किसी को भी ये प्रोडक्ट चाहिए, उससे और लाइसेंस लेना पड़ेगा। So patent rights may lead to monopoly in the market. इस वजह से मार्केट में मोनोपोली बन जाती है जिसके पास वो पेटेंट राइट होते हैं। 2. गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्रोडक्ट लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर हम इसको मार्केट में फ्री प्लेयर में की तरह छोड़ देंगे तो कंपटीशन की वजह से बायर एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक नेसेसिटी प्रोडक्ट है। इसलिए गवर्नमेंट लाइसेंस देके मोनोपोली को रोक देती है। PSPCL, रेलवेज, पोस्ट ऑफिसेस, आर्म्स, न्यूक्लियर्स, इनकी प्रोडक्शन, ये गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हुए हैं कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन कर सकती है और अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आएगा तो उसे लाइसेंस लेके काम करना पड़ेगा, और वो लाइसेंस एक एरिया में एक जने को ही देती है। लाइसेंसिंग बाय गवर्नमेंट टू अ पर्टिकुलर कंपनी और पर्सन ऑल्सो गिव राइज टू मोनोपोली। थर्ड, कार्टल्स। बहुत सारी फर्म्स हैं, वो फर्म्स इकट्ठे होकर एक जैसा काम करती हैं। जैसे अगर पेट्रोल पंप्स की स्ट्राइक है तो सभी पेट्रोल पंप्स की स्ट्राइक हो जाएगी, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो या हिंदुस्तान हो या फिर अनदर कंपनी हो, शेल। देयर आर अराउंड 3-4 कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में। मैं रिलायंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका मार्केट शेयर अभी बहुत कम है इस सेक्टर के अंदर, और ये बिल्कुल एक जैसा काम करती है। इन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है। कार्टेल का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप। बैंक्स में जब स्ट्राइक होती है तो सारे बैंक्स इकट्ठे स्ट्राइक करते हैं। ये नहीं कि पंजाब नेशनल बैंक खुला हुआ है तो ICICI बैंक बंद है, या ICICI बैंक खुला हुआ है तो HDFC बंद है। सो दे हैव मेड द कार्टेल्स। बट अगर ये कार्टेल्स साइकिल को खराब करती है, बिजनेस साइकिल को खराब करती है, अगर ये कार्टेल्स कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाए जाते हैं तो ये कार्टेल्स को तोड़ दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशंस बनाई हुई हैं, एंटी कार्टेल्स बनाई हुई हैं जो इन कार्टेल्स को तोड़ती हैं। कार्टेल्स बनाना अलाउड है, बट अगर उसके रिजल्ट से मार्केट इंपैक्ट करती है, कंज्यूमर इंपैक्ट करते हैं, प्राइस इंपैक्ट करता है, तो इसे इल्लीगल कर दिया जाता है। When many producers join together to exploit buyers to earn more profits, negotiation of a firm with others in respect of their output and pricing policy is known as cartel or cartels. जब काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स एक हाथ जोड़ते हैं ताकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाए ज़्यादा प्राइसेस के लिए चार्ज करके। Negotiation of a firm with others in respect of their output and pricing policy known as cartels.
मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन मेनी प्रोड्यूसर जॉइन टुगेदर टू एक्सप्लॉइट बायर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, सेमीकोलन, फुल स्टॉप की जगह सेमीकोलन कर दीजिए, दिस सेमीकोलन, क्योंकि सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ. नेगोशिएशन ऑफ अ फर्म विद अदर्स इन रिस्पेक्ट टू देयर आउटपुट एंड प्राइसिंग पॉलिसी इज नोन एज कार्टेल. कोक एंड पेप्सी का एग्जांपल लीजिए. कोक एंड पेप्सी बहुत ज़्यादा कंपटीशन देते हैं एक दूसरे को, बट सी उनका प्रॉफिट ऐसे नहीं आता. आप 10 रुपए की बोतल लेते हो, 20 रुपए की प्रॉफिट हो गया, करोड़ों में काम करते हैं. उन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है. भाई डोमिनोज तेरा, पिज्जा हट मेरा, पीवीआर तेरा और नेओपोलिस हमारा. तो पूरे इंडिया के अंदर जितने डोमिनोज हैं वहां पे कोक मिलेगी और जितना पिज्जा हट है वहां पे पेप्सी मिलेगी, और वाइस वर्सा. एंड दिस इज व्हाट द कार्टेल मीन्स. और वहां पे वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं. एंटीट्रस्ट लेजिस्लेशंस आर देयर टू स्केल डाउन द लेवल ऑफ कार्टल्स एज द मोस्ट ऑफ द केसेस द कार्टल्स आर इलीगल. ज्यादातर केसेस में कार्टल्स इलीगल होते हैं, बट स्टिल अगर कार्टल्स डिसीजंस के लिए बनाए जाते हैं तो लीगल है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाए जाते हैं तो इलीगल है. एग्जाम्पल है पेट्रोल एंड डीजल कंपनीज इन इंडिया. इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल कंपनीज ने एक बहुत अच्छा कार्टेल बनाया हुआ है, पर वो प्राइस चार्ज करने के लिए नहीं है, पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए कि रात को इतने बजे पेट्रोल पंप्स बंद करेंगे, हाईवे पे होंगे तो इतने बजे बंद करेंगे, एक पेट्रोल पंप पर इतने पर्सन होने चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए फॉर दिस पॉलिसी. So patent rights is the first reason, government licensing is the second reason, third is cartel, and the fourth is very interesting, I'll not say important, interesting, control over raw material. देखिए, लुधियाना is considered as Manchester of India. MPC marginal propensity to consume बहुत ज़्यादा है इंडिया में लुधियानवीज के खर्चा करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है. अब इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारी होजरीज हैं. सोचिए 5 होजरी वाले लुधियाना के इकट्ठे हो जाए, जो सबसे बड़े हैं. लुधियाना के 5 सबसे बड़े प्लेयर्स होजरी के इकट्ठे हो जाएं, और जहां पर धागा बनता है सारा का सारा धागा खुद ही खरीद ले. सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल है, यस, बट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल नहीं है. वो 5 प्लेयर्स आपस में इकट्ठे होकर कार्टेल बना लें और इंडिया का सारा धागा वो 5 फर्म्स खरीद लें. ठीक है, पहले 2-3 साल बहुत डिफिकल्टी आएगी, बट उसके बाद सारी फर्म्स खत्म हो जाएंगी, छोटे होजरीज, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा, धागा ही नहीं मिलेगा, तो काम कैसे करेंगे. एंड हेंस मोनोपोली. अगर फर्म्स रॉ मटेरियल को कंट्रोल कर लें तो मोनोपोली जैसी सिचुएशन बन जाती है. और मैंने आपको कहा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. क्यों, सुनिएगा. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड डी बेयर्स. इट्स अ साउथ अफ्रीकन कंपनी. आज से कुछ 200-300 साल पहले, आई एम नॉट सेइंग वेरी प्रिसाइजली, इन्होंने सारी डायमंड माइंस खरीद ली कुछ 500 साल पहले. डायमंड एक्सपेंसिव नहीं होते. डायमंड इज जस्ट द कार्बन. डायमंड की मार्केट वैल्यू स्टोन्स के इक्वल है, जो बाहर स्टोन्स होते हैं. यस, ये आपको नॉलेज दे रहे हैं. नहीं विश्वास होता, कहीं भी ढंग का आर्टिकल पढ़ लीजिएगा. ये नहीं गूगल पढ़ा, पहली लाइन पढ़ी, सर ये है. यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट. तो डी बेयर्स कंपनी ने देखा कि डायमंड एक ऐसा स्टोन है जो बहुत सस्ता है, जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है. उन्होंने प्लानिंग की. व्हाट दे डिड इज, उन्होंने सारी माइंस खरीद ली. सस्ती माइंस थी, जैसे कोल माइन होती है, बहुत कोल मिलता है, डायमंड कोल से ही बनता है, यू नो दैट इज मोर ऑफ साइंस. वापस आते हैं इकोनॉमिक्स पे. जब उन्होंने सारी माइंस खरीद ली, रॉ मटेरियल उनके अंडर आ गया. फिर उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की. अगर एक हस्बैंड, एक बॉयफ्रेंड अपनी 50% सैलरी का डायमंड अपनी वाइफ को देता है तो वो उसको प्यार करता है. दिस इज व्हाट देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज. एक सिचुएशन क्रिएट की गई. इफ यू लव योर वाइफ, इफ यू लव योर गर्लफ्रेंड, यू नीड टू गिव अ डायमंड विच इज 50% ऑफ योर सैलरी.
और ये कोई फोर्स नहीं था। मार्केट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, वैलेंटाइंस डे, एनिवर्सरीज पे इसकी डिमांड बढ़ी। अब प्राइस तो बहुत कम था क्योंकि सप्लाई बहुत है डायमंड की, उन्होंने इसकी सप्लाई को रोक दिया, सप्लाई को कम कर दिया, डिमांड को बढ़ा दिया। जब किसी कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, उस चीज का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड हेंस द डायमंड, और डायमंड आज गोल्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड यही है, ये बात थी आज से कुछ सेंचुरीज पहले की। अभी भी ये कंपनी पूरे वर्ल्ड की 70% माइंस अपने पास रखती है। ठीक है, मोनोपोली नहीं है, बट 70% माइन एक कंपनी के पास और 30% माइंस बाकी पूरे वर्ल्ड की पूरी कंपनीज के पास। मुझे नहीं पता आपने ये चीज सोची है कि नहीं, अफ्रीका में कुछ भी नहीं है, पर एक साउथ अफ्रीका इतनी बड़ी कंट्री कैसे बन गई? युगांडा, कीनिया, ये सारी कंट्रीज में कौन जाना चाहता है? गाना, कहीं भी नहीं। बट एक साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, बिकॉज ऑफ दिस कंपनी। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, मोनोपोली कैसे बनती है। परफेक्ट, रीड इट आउट। Monopoly also arises due to sole ownership or control over certain essential raw material needed in a particular industry. एक इंडस्ट्री में कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल को अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपकी मोनोपोली बन जाएगी। एग्जाम्पल, डिबियर्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका कंट्रोल्स अबाउट 80% of world's production of diamonds. Although the share is not 100%, still it is large enough to influence the whole market. आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, सो एज आर इंडियन वुमेन। वो गोल्ड को रखती हैं अपने पास, डायमंड्स को नहीं रखती। यू नो दैट इंडिया के अंदर जो गोल्ड है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के रिजर्व से ज्यादा है जो इंडियन वाइफ्स के पास गोल्ड है, क्योंकि दे नो, हमारे हिस्ट्री में पता है कि गोल्ड एक्चुअल में एक्सपेंसिव है, डायमंड आर्टिफिशियली एक्सपेंसिव है। चलिए बैक टू द टॉपिक। कंट्री में या किसी भी मार्केट में मोनोपोली जैसी सिचुएशन क्यों अराइज होती है? देयर आर 4 रीजंस फॉर दैट। द फर्स्ट आर द पेटेंट्स, द सेकंड्स आर द लाइसेंस, गवर्नमेंट licensing, the third are the cartels, and the fourth is the control over the raw materials. So आज का लेक्चर था मोनोपोली के ऊपर। व्हाट इज मोनोपोली? इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, only single sellers selling unique product at full control over price. Bye bye, take care, God bless.